गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आम इंडियन पॉलिटी चैप्टर 1 क्राउन रूल पढ़ा। गत वीडियो गत काली आम कंपनी रूल पढ़ी थे। आज आम यही प्रथम चैप्टर दुईटा सर क्राउन रूल। ओके, क्राउन रूल रे कौन कौन अच्छी देख। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, देन तुम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, देन तुम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 या मर्ली मिंटो रिफॉर्म से कहा जाए। देन तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 या मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाए। देन साइमन कमीशन इन नवेंबर 1927, देन कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तापरे समरी करवा ग्राउंड रूल। ओके, आशा करे तुम मैंने फास्ट वीडियोटा देखी काली जो शेयर करी थी। देख यहाँ कंटिन्यू यहाँ पॉलिटीर आसो मोर एमती आकार लक्ष्मीकांत ही टिके उपरकू जा खाली टिके जस्ट रिविजन पीडीएफ को देखीद। देख खाली यहाँ आम देखी चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी। तो बेसी कुछ कहबी जस्ट टिके देखीद। द कंपनी रूल 1773 to 1858, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो फास्ट गवर्नर जनरल तुम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, देन तुम अमेंडिंग ऑफ एक्ट 1781, इट हैल एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स। ओके, देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन एक्ट ऑफ 1786, এটা लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। देन तुम चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहाँ तुम लॉर्ड विलियम बेंटिक ये हो गले तुम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गले। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके, ये तुम मैकोले कमिटी होता फॉर सिविल सर्विस। देन यहाँ आम समराइज सरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करवा आज आमर क्राउन रूल। ओके, क्राउन रूल यहाँ 1858 to 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ओके, तो कौन कौन होता देख। द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, also known as the first war of independence or Sepoy Mutiny. The act known as the Act for the Good Government of India abolished the East India Company। देख ये पुणी गोटे नुआ अध्याय स्टार्ट होगा। माने आमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो तार शासन चली तार जो ट्रेडिंग सहित शासन चली ये तुम एंड होगा। आउ तुम क्राउन रूल स्टार्ट होगा। क्राउन रूल्स माने तुम ब्रिटेन राणी से डायरेक्ट यहाँ आमर हैंडल कले है। ये तुम भाइसरय किए होगा, भाइसरय ऑफ इंडिया देख लॉर्ड कैनिंग। ओके, तुम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाटा सेटा ये चेंज होगी तुम भाइसरय ऑफ इंडिया होगा। आ प्रथम भाइसरय ऑफ इंडिया किए हेले लॉर्ड कैनिंग। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। ये पॉइंटा देख जो मेन पॉइंट हम दरकार हम से हाईलाइट कर देती है। इजी हम स्क्रीन तुम देखिपार स्क्रीनशॉट नहीं पार है। पीडीएफ भी शेयर कर देवी सब धीरे धीरे। ओके, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यहाँ गोटे लंडन रे क्रिएट कराला बुझल। आउ तुम 15 जन मेंबर थे as to assist secretary of the state of for India। ओके, यहाँ कौन थी ना द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये कौन होता ये तुम रिवोल्ट 1857 पर ये सब एक्ट तीनोटी एक्ट 1861, 1892 एंड 1990 ये 3टा कराई। ओके, ये तुम लॉर्ड कैनिंग कौन करते तुम नॉमिनेटेड करते 3 इंडियन स्कूल लेजिस्लेटिव काउंसिल को है। से किए किए थे तुम राजा देख ये तुम राजा बनारस, तो महाराजा ऑफ पटियाला एंड सार दिनकर राव। ओके, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन माने टिके अन्य
को भी पावर दिगला लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे एंड मद्रास को भी दिगला ओके इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल नुआ नुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तुम जो विधानसभा कौच से टाइप ओके बेंगल है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब है ये सब एरिया रे है ओके देन तुम पोर्टफोलियो सिस्टम ये जो मंत्रिमंडल यहाँ स्टार्ट है ओके ये किए करते ना लॉर्ड कैनिंग ओके पोर्टफोलियो सिस्टम किए करते लॉर्ड कैनिंग ओके देन तुम इश्यू ऑर्डिनेंस ये जो भाइसरय ऑर्डिनेंस इश्यू कर लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम रे एटा केते समय रहिबो ऑर्डिनेंस ना 6 मंथ रहिबो ओके देन तुम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एथिरे पुणी नंबर तुम इनक्रीज करिगला एडिशनल नॉन ऑफिशियल बेले बेले तुम इंडियन मेंबर मान को भी ऐड कर दिया ओके ये काउंसिल रे देन तुम डिस्कसन द बजेट भी है तो फास्ट टाइम तुम बजेट के इंट्रोड्यूस होता 1860 ओके देन तुम देखिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स म्युनिसिपालिटीज यूनिवर्सिटी ये सब भी तुम एसोसिएटेड कलाकार जमींदार्स एम भी तुम नॉन ऑफिशियल मेंबर आकार गवर्नर जनरल रिकमेंडेशन देकी जॉइन कले ओके देन तुम इलेक्शन वार्ड भी आसला है इलेक्शन भी स्टार्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहुए ओके ये तुम ओएस प्रिलिम्स भी बर्तमान आसाला ये जो लास्ट प्रिलिम है 2024 दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मर्ली मिंटो रिफॉर्म एटा लॉर्ड मर्ली है तुम स्टेट सेक्रेटरी है फॉर इंडिया ये लंडन रे रहा एंड लॉर्ड मिंटो वाज द भाइसरॉय ऑफ इंडिया ये जो भाइसरॉय ऑफ इंडिया ये जो मिंटो क्या रिपोर्ट कर सेक्रेटरी है सेक्रेटरी मर्ली को सो से तार पार्लियामेंट पूरी लंडन रे रिपोर्ट कर देन तुम इट कंसीडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल धीरे धीरे तापर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ागला पिले आउ तुम देख 16 रू 60 कर दिगला 16 रू 60 नंबर पर्यंत बढ़ागला ओके देन इट रिटर्न ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टिल पिले से तुम सेंट्रल रही से मेजोरिटी रहा है नॉन ऑफिशियल मान तुलन में से ऑफिशियल अर्थ है से जो ब्रिटिशर्स माने ही अधिका नंबर्स रहिले ओके तुमको ये सब डाटा फैक्ट माने जो इवेंट डेट पर्सन एगुड़ा मन रखा पड़ो है डिटेल्स तो बेसी स्टोरी लंबा नुहे सर्टकट तुम बुझी पार्थ आम सब जानी है एगुड़ा मन रखार अच्छी डायरेक्टली तुम ओएस प्रिलिम रे आसूची तापर देख धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन भी पचारि पारे आज सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यही सुविधा भी से दिगला से बजेट डिस्कसन रे ओके देन तुम फास्ट टाइम इट प्रोवाइडेड फास्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स है फास्ट टाइम आम गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे इंडियन को एड करागला सी हेले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फास्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओके यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑल्सो लॉ मेंबर हेले देन आउ कौन है बोले आउ गोटे है तुम कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम स्पेशली मुस्लिम मान है यही कम्युनिटी लोकर मान सेपारेट इलेक्टोरेट माने तांकरी लोक मुस्लिम लोक इलेक्शन छिड़ा हे आ मुस्लिम लोक ही भोट देवे या कहगला बोले सेपारेट इलेक्टोरेट है यही सिस्टमटा यहाँ किए बाहर करते दोस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनालिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनाल इलेक्टोरेट ये लॉर्ड मिंटो या मन रख लॉर्ड मिंटो होती नोन एज द फादर ऑफ कम्युनाल इलेक्टोरेट ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार तापर सेपरेट प्रेसिडेंसी मानक यूनिवर्सिटी जमींदार एम भी रिप्रेजेंटेशन करने गोटे गोटे रिकमेंड करागला देन यहाँ तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 यहाँ को कह जाए मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म ओके यहाँ तुम अगस्ट 20 1917 रे कौन होता डिक्लेयर होता ओके यार ऑब्जेक्टिव कौन थी देख यहाँ किंतु कैम इनटू फोर्स इन 1921 ओके तले कौन अच्छी इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज नेमली द सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट ओके द क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डिवोल्यूशन रूल्स ये पे तुम सेंट्रल सब्जेक्ट आउ प्रोविंशियल सब्जेक्ट एवं सेंट्रल सब्जेक्ट तो जानी सेंट्रल सब्जेक्ट आम स्टेट सब्जेक्ट आउ गोटे कनकरेट भी अच्छी यहाँ
এটা ফার্স্ট টাইম তোমার 1919 এই মন্টেগো চেমসফোর্ড রিফর্মরে করা হয়েছিল। ওকে, এই সবজেক্ট যাক পুଣି দেখ ইট ফর্দর ডিভাইডেড द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। पुणी से जो प्रोविंशियल माने लोकल जो स्टेट बोली भाव ताको पुणी एमती करागला ट्रांसफर एंड रिजर्व कर दिया गला। ट्रांसफर सब्जेक्ट इंक्लूडेड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा ये सब ट्रांसफर सब्जेक्ट रे रखागला। व्हाइल द रिजर्व सब्जेक्ट इंक्लूडेड पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन्स, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस ये सब रिजर्व सब्जेक्ट रखागला। आउ ये रिजर्व सब्जेक्ट ब्रिटिशर्स माने रखिले। आउ ट्रांसफर सब्जेक्ट तमरा प्रोविंशियल को देदेले। ओके, द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विथ द एड ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। माने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एटा हेबे कोन हेबे रेस्पॉन्सिबल हेबे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट। बट द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही पॉइंटा मोस्ट इंपोर्टेंट बिल है ना। यही पॉइंटा माने देखो आमर प्रोविंशियल जहाँ सब्जेक्ट एमाने रेस्पॉन्सिबल हेबे लेजिस्लेटिव आगे किंतु तांकर हेबे नाही। ओके, दिस डुअल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज डायरकी। या को तमरो डायरकी कहा गला पिले हला सेंट्रल रे आ स्टेट रे जोटा रहला डायरकी। ए टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हला डायर्क व्हिच मींस डबल रूल। ओके, हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट्स वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। ओके, धीरे धीरे अनसक्सेसफुल हे गला। It introduced the first time bicameralism and direct election in the country. Bicameralism हला बेले bicameralism बेले जो लोकसभा राज्यसभा और इलेक्शन भी तमरो स्टार्ट हैला डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, तापर देखो it proposed the establishment of the chamber of princes also known as नरेंद्र मंडल। एटा उठे जाइतिला तमरो chamber was inaugurated in 1921. It considered 120 members. प्रिंसेस ऑफ 108 स्टेट वाइज थे आउ 12 तुम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट थे है। जदि क्वेश्चन आसे इस्टाब्लिशमेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आउ या तुम नरेंद्र मंडल कह जाए। ये 1921 रे हिथिला। केते मेंबर थे 120, 108 तुम स्टेट रू थे आउ 12 तुम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट है। यहाँ तुम बाय द वाइसरॉय गवर्नर जनरल। ओके, इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यही ऊपर देन तुम साइमन कमिशन इन 1927 देख पे ये जो ऊपर यहीटा को आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या को रिव्यू करने तुम साइमन कमिशन आसीथिला। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर्स स्टैट्यूटरी कमिशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट द कंडीशन of India under its new constitution। गोटे न्यू कन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हे बोली एमाने सब आसी है केमती कौन करेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिशन आर ब्रिटिश एंड हैंस ऑल द पार्टीज बॉयकटेड द कमिशन है। यही कमिशन रे सब ब्रिटिशर्स माने ही थे कौन सी इंडियन नथिले से सब या बॉयकट करदे। ओके, तापरे या कौन कहला ना व्हाइट पेपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है। द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 तापर पर यही फ्रेम रे चेंजेस है। ओके, देन तुम कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड। एथिरे कौन है द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अराउंड स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज व्हिच कैम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड है। कम्युनल अवार्ड माने कम्युनल अवार्ड अर्थ है तुम लोकल लोक जाक समस्त को रिप्रेजेंटेशन दिया है सेपरेट कमिटी से जमीक द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस है शेड्यूल क्लासेस एमान तुम कम्युनल अवार्ड ये तुम रिप्रेजेंटेशन तार तो रिजर्वेशन करागला। या गांधीजी कौन करते ना गांधीजी वाज डिस्ट्रेस्ड ओवर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू बी डिप्रेस्ड क्लासेस माने ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस माने एससी लोक मानक सेपरेट कर दिया किंतु यही समय से कौन थे ना यारवाड़ा जेल रे थे पुणे आउ फास्ट ऑन टू डेथ कले कहीं ना से भाविले जदि माने धर्म रे ये सब को भाग बंटा कर दिया गला ऑलरेडी मुस्लिम, सिख है क्रिश्चियन पुणी आमर जो हिंदू कम्युनिटी जदि एससी डिप्रेस क्लासेस को भी अलग कर दिया ताले सब खंड खंड हो माने ब्रिटिशर्स मानकर डिवाइड एंड रूल यही पॉलिसी को से जानी पारते और विरोध करते हैं
କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ତୁମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପୁଣି ଏଇଟା ତୁମର ପୁନା ପାକ୍ଟରେ ହେଲା। ଓକେ, ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଦ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ପୁନା ପାକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପୁନା ପାକ୍ଟ ବୋଲି ରିଟର୍ନ ଦ ହିନ୍ଦୁ ଜଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ଟୁ ଦ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଦ ପୁନା ପାକ୍ଟ, ମୋଡିଫାଇଡ୍ ଦ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରିଦିଆଗଲା। Subsequently, the provisions of the Pune Pact were incorporated in the next Government of India Act of 1935. ସେଇଟା को भी पुना पैक्ट को भी इतने इनकॉर्पोरेटेड शामिल କରାଗଲା। ଆଉ ତମର ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ହେଲା ବେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। The act marked a second milestone toward a completely responsible government in India. Responsible government in India. It was a lengthy and detailed documents having 3 to 1 sections and 10 schedules. ମାନେ ଭାବ ଏଇଟା ହିଁ ତମର ମୂଳଦୁଆ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ହେଲା। ଏଥିରେ ତମର 3 to 1 ସେକ୍ସନ ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି 10 schedules ସାମିଲ କରାହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦ ଆକ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର and unit in terms of 3 list. ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 3 লিস্ট କରାଗଲା। ଫେଡେରାଲ লিস্ট ଫର୍ ସେଣ୍ଟର, ଏଥିରେ ତମର 59 ଆଇଟମ୍ ରହିଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ লিস্ট ହେଲା, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ 54 ରହିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ କନକରେଣ୍ଟ লিস্ট ଫର୍ ବୋଥ୍, ଏଠି ତମର 36 ରହିଲା। ସୋ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ତମର ଫେଡେରାଲ লিস্ট କେତେ 59, ମନେ ରଖିବ 59, 54 ଆଣ୍ଡ 36। ଓକେ, ରେସିଡିଆରୀ ପାୱାର ୱେର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ଭାଇସ୍ ରୟ, ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ପାୱାର ଦିଆଗଲା। इट एबोलिस्ट डायरकी है, डायरकी जो पूर्व थिला डायरकी ताकू एबोलिश कर दिया। ओके, इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट तमर प्रोविंस को टिके अधिका पावर दियागला। ओके, धीरे धीरे डेवलप होची सब हमर कॉन्स्टिट्यूशन टा, रूल रेगुलेशन सब ऐड करा होची। तापरे आ कोन देखो इंपोर्टेंट पॉइंट एठी अछि। इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरालिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस है। बाइकैमरालिज्म माने तमर एबे जो विधानसभा और विधान परिषद अछि नै सेटा, तो से टाइम रे तमर बेंगल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाइकैमरल। मन रखिबो आउ थरे कह दो देखो, बेंगल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाइकैमरलिज्म। ओके, एटा तमर अपर हाउस और लोअर हाउस रहला, विधान सभा और विधान परिषद काउंसिल बोली भाव। इट रिजर्व ए सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स फॉर द डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट मान को गोटे सर्टेन नंबर रखा गला। इट आल्सो एक्सटेंडेड द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन एंड लेबर, एमान को भी रखा गला। ओके, इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया जोड़ा ताकू एबोलिश कर दिया गला। एटा तमरो 1851 रे जो हेतिला। ओके, it extended franchise, about 14% of the total population got the voting right. Then तमर establish of Reserve Bank of India, Reserve Bank of India 1935, एटा मन रखिबो। It provided for the establishment of not only Federal Public Service Commission but also Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission। पहले बुझी पारछ पिला, एटा जोटा हमरो धरिनियो यूपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन, एटा तमरो यूपीएससी आउ तुम जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस एटा धरी ने तुम एग्जांपल ओपीएससी है, ये सब सेपरेट करागला। देन तुम फेडरल कोर्ट व्हिच वाज सेट अप इन 1937, फेडरल कोर्ट भी है 1937 रे। देन इट सेपरेटेड बर्मा नाउ म्यांमार जो अच्छी एटा 1937 रे सेपरेट है। ओके, इट क्रिएटेड 2 न्यू प्रोविंसेस 1930 ओडिशा एंड सिंध है, आमर ओडिशा 1936 रे 1 एप्रिल जोटा बुझलो। ओके, आउ की पॉइंट अच्छे देखिए। देन तुम इट प्रोवाइडेड फॉर द सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मान को भी इंपोर्टेंस दिया गला। देन रेलवे फेडरल अथॉरिटी कराई दिया गला, आउ ऑडिटर जनरल ये पोस्ट भी एटा भी आइसला पहले तुम ये थर 2024 ओएस प्रिलिम रे मोस्ट इंपोर्टेंस पॉइंट्स मोर डिटो तुम लक्ष्मीकांत सब पॉइंट एमती तुम नोट्स कर देछि है। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जनरल एजी ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस है। और लास्ट तुम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, देखो
On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee, से समय किए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, declared that the British rule in India would be ended by June 30, 1948. तार अर्थ यही सुधा आमको तार अर्थ ब्रिटिश कहला कि डिक्लेयर कले कि एमानकु तुमर सब पावरटा दे दिया जाए है, आफ्टर व्हिच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स है. This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. But तापर पर ये जो मुस्लिम लीग डिमांड कले कि ना हमको नुआ सेपरेट दरकार है आउ कंट्री. Again on June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India from 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. जो माने कि इच्छा कर नथिबे एक्सेप्ट करबा पे माने से डिवाइड करके पूरा रोल करूथिले, समस्त अलग अलग कर देले, पुनी मुस्लिम लीग ये भी टेंशन क्रिएट कर देले आ तुमरा पाकिस्तान डिमांड कर देले हैला. On the same day, June 3, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan. तापरे Lord Mountbatten partition plan कले known as Mountbatten plan. Okay, the plan was accepted by the Congress and the Muslim League. It accepted ହେଇଗଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା. Immediate effect was given to the plan by enacting Indian Independence Act 1947. तापर से माने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनेले स्टार्ट कले हैला. It ended the British rule in India and declared as an independent state from August 15, 1947. सही समय भितर से निज निज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनेले, रूल रेगुलेशन जहाँ सब लिखिले आम कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट हो गले. ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंस डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान दुईटा हो गला विथ द राइट टू सीट सीडेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है. देन तुम इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ भाइसरॉय ऑफिस एबोलिश हो गला. आ कौन है तुम गवर्नर जनरल आ तुम फास्ट गवर्नर जनरल ये माउंटबेटन. तापर पर तुम राजगोपालचारी ना आम यही पोस्ट को प्रेसिडेंट कह जाऊँगी. ओके, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट आफ्टर अगस्ट 1547. तापर आउ तार ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन सी एक्ट पास कले भी आम एगेन्स्ट काम कर ना है, आम पूरा कम्प्लीटली सोवरेन डोमिनियंस हो गले. ओके, प्रिंसली स्टेट आइदर टू जॉइन पुणी गोटे प्रोब्लेम थिला पिले किछि तुम जो काश्मीर होगला, हैदराबाद होगला, जूनागढ़ होगला, एम जॉइन करते से पुणी सेपरेट थे, राजा जाक जॉइन करते. यहाँ गोटे भी प्रोब्लेम थिला. यहाँ आहरी गोटे इंग्रेज सरकार जाणी जाणी टेंशन मैंने एम धीरे धीरे तार अलग हिस्ट्री अच्छी. हैदराबाद को केमती मिसागला, काश्मीर केमती मिसागला, जूनागढ़ को केमती मिसागला है. आउ किसी पॉइंट अच्छी तुम से गुड़ाक भी देख मुख्य पॉइंट जोटा लगला हाइलाइट कर देछि है. यहाँ तुम रिविजन बोलिकी भाव बुझल, मो डिटेल्स पूरा स्टोरी आकार से बुझुन. टाइम वेस्ट मुझे चाहूनी घंटे 2 घंटा एमती. यहाँ तुम मुख्य पॉइंट एग्जाम आमर अच्छी जो तुम प्रिलिम नेक्स्ट अच्छी टाइम मार तो तुम नोटिफिकेशन भी आसीज ये डिसेम्बर शेष सुधा. से तुम जस्ट खाली तुम जो समय जो मैंने जब होल्डर थे कि टाइम पाऊन थे यहाँ मैक्सिमम तुम ये 20 मिनिट्स भितर से भितर तुम रिविजन ये पॉइंटा सब आगे आसो से हिसाब से मो वीडियोटा बनाऊँगी है. मोर एक्सपीरियंस पिले मु ऑलरेडी मेंस ओएस मेंस 3 थर देछि, लास्ट टाइम हावा भी देछि, बट अनफॉर्चुनेट मु फाइनल सिलेक्शन हैनी. एंड ऑलरेडी मु ग्रुप बी सर्विस रे अछि एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर. आगु मु सब इंस्पेक्टर भी थी 5 वर्ष और सप्लाई इंस्पेक्टर भी तुम क्रैक करी. सो मोर 10 इयर्स एक्सपीरियंस अच्छी यही कॉम्पिटिटिव लाइन रे. आगु को भी मोर लास्ट चांस देवाक चाहूँगी, बट मोर जेहेतु पैशन रहे पाठपढ़ा प्रति भाविली कि वीडियोटा आनिबी मु कहीं मुझे ही यहाँ सब देछि फिल करी तो से आकार नोट्स भी बनई तुमको सेयार कर सेयार करी. बर्तमान नुआ नुआ स्टार्ट कर चैनलटा तुम टेलीग्राम चैनलटे अच्छी से सेयार करदेवी वीडियो आउ पीडीएफ तुम फ्रेंड्स मानक भी कह ये कंटिन्यू आसो मुझे क्वालिटीटा कम्प्लीट करी यही मसे भितर है. देन समरी द क्राउन रोल 1858 to 1947 है. गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 तुम लॉर्ड कैनिंग फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ओके, देन इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. देन तुम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पोर्टफोलियो सिस्टम होता लॉर्ड कैनिंग थे. ओके, देन तुम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 डिस्कस ऑन द बजेट वार्ड इलेक्शन भी से होता. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मर्ली मिंटो रिफॉर्म्स एंड लॉर्ड मिंटो कैम टू नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. एगुड़ाक मन रख मुझे रेड कर सुंदर भाव तुम जमी बुझीपार है. देन तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1990 मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म. ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एयर. देन तुम साइमन कमीशन इन नवेम्बर 1927
टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एटा रिपोर्ट करबा पई देन तमर कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932 ओके रामसे मैकडोनाल्ड पुना पाक्ट हेतिला एठी गांधी आ आंबेडकर मध्य देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबोलिश डायरकी फेडरल लिस्ट करागला एटा तमर मन रख दियो 59 54 36 देन तमर लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान ओके देन मिडनाइट 1415 अगस्त इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेटेड हो तो मु भावुची बहुत सुंदर भाव यहाँ तुम बुझाई माने जी पॉइंट दरकार है सेटा मुझे बुझेदेली आउ कि बेसी डिस्क्राइब करने को पड़ोनी तुम लक्ष्मीकांत बुक्स रू एमती टे देख डेली आमको टे पढ़ा पड़ो है सिनसीयरली पंक्चुअली पूरा आम कम्युनिटी पिला 5टार उठिकी पूरा टे नोट्स टे बनवा पड़ो मेन मेन पॉइंट कौटी कौन होता रिविजन करने पड़ो ना हम ना ओके आशा करे तुमने मोर एमती वीडियो डेली आसो कंटिन्यू यही जो पॉलिटी सरिबा पर्यंत आ तुमने सब देखिब थैंक यू पिले हैव ए गुड डे।